हैं। निःशुल्क सेवा आप किस प्रकार करते हैं? कैसे आप इतना बड़ा कार्य कर पाते हैं या नहीं, निःशुल्क सेवा अभी पदयात्रा पर निकली हुई है और आज सुबह 7 बजे से 1 बजे तक पदयात्रा की। सेना के शहीद जवानों की श्रद्धांजलि में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रही है, उसके प्रचार-प्रसार के लिए निकलती है समिति। और जब जिस क्षेत्र में निकलती है, वहाँ पहले अपना इस प्रकार के एक पंपलेट नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है श्री रघुनंदन जी सेवा समिति के ऑफिस में और ये समिति जो है गया जी के में एक खास कार्य करने के लिए 3 साल से ये जो है भगवत कथा और कई तरह का सेवा प्रदान करती है। इस समिति से हम भी एक सदस्य हैं और हम भी जुड़कर कार्य करते हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं सेना के धर्मगुरु संजीत तिवारी, जो कि ये तथा जो श्री रघुनंदन जी सेवा समिति है, इसको लेकर उठे हैं कि हम जन सेवा करें और समाज के लिए, कल्याण के लिए या सैनिक के लिए, खास करके सैनिक में है तो सैनिक के लिए ज़्यादातर इन्होंने अपने समय दिया है, छुट्टी लेकर आते हैं और इसी प्रकार जो है कार्य श्री रघुनंदन जी सेवा समिति करती है। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आए हैं, मेरा मकसद यही है कि हम कुछ इनसे बात करें। हमारे सामने जो आप देख रहे हैं, इनका नाम संजीत तिवारी, जो कि धर्मगुरु सेना के हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं गोपाल सिंह, रघुनंदन जी सेवा समिति से हैं। बगल में बैठे हुए हैं रंजीत तिवारी जी, जो कि सारा समिति के खास मेंबर ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कोई दूसरे नहीं है। और इन्हीं के कारण जो है रघुनंदन जी सेवा समिति आज गया जी में काम कर रही है। तो चलिए हम बात करते हैं कि रघुनंदन जी सेवा समिति को किस प्रकार से कार्य करती है और कहाँ तक इसको ले चलना है। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल के दर्शकों को मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं और उनको भी कोटि-कोटि प्रणाम। आपको मैं बता दूं कि ये चैनल गया जी ब्लॉग के साथ साथ श्री रघुनंदन जी सेवा समिति में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई हम सदस्य हैं तो वीडियो दोनों जगह जाएगा। तो बताइए कि सर, आप कितने साल से इस कार्य में लगे हुए हैं? ये कार्य में तो पिछले विगत 10 वर्षों से हम लोग लगे हुए थे, लेकिन समिति का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो पिछले वर्ष हुआ है। और पिछले 10 वर्षों से तकरीबन जब हम सेना में सेवा प्रदान कर रहे थे, तो कई धर्मगुरु हमारे संपर्क में हैं और देश के हर एक क्षेत्र में जाकर के सेवा करने का जब मौका मिलता है, तो पितृपक्ष महोत्सव के उपरांत हमसे कोई संपर्क करता है कि मैं गया जा रहा हूँ, मेरे मित्र जा रहे हैं, मेरे परिवार जा रहे हैं। तो यहाँ जो हमारे समिति के सदस्य थे, उनके द्वारा या हम अपने परिवार के द्वारा उनको निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं कि जब कोई आ गए तो स्टेशन पर उनको कैसे रिसीव करना है, अच्छी जगह पर जाना है, उनके पंडा जी के पास पहुँचाना है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यह सेवा हमारी समिति के गठन से पहले ही हम कर रहे थे, जो पूरा निस्वार्थ भाव से उनका निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे थे। अब जब समिति की गठन हो गई है और इसमें कार्यकारिणी के पूरे सदस्य बन गए हैं, तो पटल पर आ गए हैं। इनका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना पैन कार्ड नंबर है, अपना यूपीआई है, अपना उनका बैंक अकाउंट है। तो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज भी यह निःशुल्क कार्य कर रही है। आप निःशुल्क सेवा की बात कर रहे हैं। निःशुल्क सेवा आप किस प्रकार करते हैं? कैसे आप इतना बड़ा कार्य कर पाते हैं या नहीं, निःशुल्क सेवा तो हम पूरा नहीं कह सकते इसको कि निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। अभी हमारे सदस्य जो है, हमारी टीम जो है, अभी पदयात्रा पर निकली हुई है और आज सुबह 7 बजे से 1 बजे तक पदयात्रा की। इस पदयात्रा के दौरान जो 27 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 तक पितृपक्ष महोत्सव को दिव्य और सुंदर बनाने के लिए सेना के शहीद जवानों की श्रद्धांजलि में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रही है, तो उसके प्रचार-प्रसार के लिए निकलती है समिति। और जब जिस क्षेत्र में निकलती है, वहाँ पहले अपना इस प्रकार के एक पंपलेट देती है सभी लोगों को। इसमें विवरण पूरा है कथा का और जानकारी के लिए नंबर है, मोबाइल नंबर वगैरह, और किस दिन से शुरू होगा यह सब है इसमें। तब जो भी व्यक्ति हमसे मिलते हैं, जुड़ते हैं, वो अपना सहयोग स्वयं देते हैं, धनराशि और शारीरिक मेहनत करने के लिए अपना नाम दर्ज कराते हैं कि मैं भी आपकी समिति के साथ इस प्रकार के कार्य करूँगा और धनराशि हमारा इतना लिख लीजिए, भंडारे के लिए इतना लिख लीजिए और भागवत के लिए इतना लिख लीजिए। ऐसा उन्होंने अपना कैटेगरी बना रखे हैं कि नहीं, मैं भंडारा में ही दूंगा। तो भंडारा के लिए जैसे अभी हम गए थे वीर कुंवर सिंह कॉलोनी रोड नंबर 10 में, तो वहाँ एक व्यक्ति मिले जिन्होंने हमें 1 बोरा नमक दान किया। समिति में पूरे 7 दिन 8 दिन जो कार्यक्रम चलेगा और छोटी सी भंडारा चलता है, लास्ट में जो बड़ा भंडारा होता है,
तो उसमें खर्च के लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आगे और भी करूँगा। तो ऐसे कई लोग हैं तमाम। मतलब कि समिति का गठन करने के बाद पद यात्रा या समाज के साथ जुड़कर एक कार्य किया जा जी, रहा जी, है। समाज को लेकर के ये कार्य किया जा रहा है। इससे पूर्व हमारी समिति ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को किया था। तो उस समय बहुत सारी माताएँ-बहनें जो हैं हमारे दिव्यांग लोग और हमारे बुजुर्ग लोग आकर के वहाँ अपना निःशुल्क जाँच करवाए। तो उस समय भी समिति का नाम हुआ और लोग जुड़े उससे। तो ये समिति जो है किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं है, प्रॉपर सामाजिक है और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो समाज के लोग अपने आप इसमें जुड़े हुए हैं और उन्हीं के भरोसे हम इतनी बड़ी-बड़ी कार्य करते हैं। जी, भागवत कथा का आयोजन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मानिए, बहुत बड़ा एक यज्ञ हो गया जिसका खर्च तो बहुत आएगा ही, क्योंकि कथावाचक आएंगे तो उनको दान दक्षिणा देना है, उनके साथ बाजा है, ब्राह्मण हैं, कितने सब कुछ साथ में लेकर आते हैं, तो उनका खर्च तो बेशक उस प्रकार होता है। रोज़ भंडारा, रोज़ प्रसाद वितरण करना, 1000 आदमी का व्यवस्था करना, तो खर्च तो है सर। और इस प्रकार से सब जनता सहयोग करती है। कुछ समिति से अगर नहीं हो पाती है तो सभी रोड पे उतरना ही पड़ता है, क्योंकि हमको कार्य पूरा करना है। देखिए भागवत कथा के प्रथम स्कंध जो है उसमें भागवत महात्म लिखा गया है, भागवत महात्म जो वेदव्यास जी लिखे। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को यह भागवत कथा नैमिषारण्य गंगा के तट पर जब सुना रहे थे, तो उस समय ही उन्होंने कहा कि पहले इसकी प्रचार प्रसार करिए। कथा हम कह देंगे आपका, लेकिन आप इसका प्रचार प्रसार करिए और फिर इसकी व्यवस्था बनाइए, कॉलम बनाइए कि कौन कहाँ बैठेंगे। तब उस समय भागवत कथा के सुनने के लिए इंद्रलोक से सारे देवता वहाँ पहुँच गए, कलश लेकर के, अमृत का कलश, जो कहे कि आप, ऐसा है सुखदेव जी महाराज की, आप यह अमृत का कलश जो है आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, राजा परीक्षित जो है अमर हो जाएंगे, और ये जो भगवत अमृत है वो हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव जी कहें कि मैं तो एक वक्ता हूँ, मैं, राजा परीक्षित जो है वो मेरे श्रोता हैं, इसका निर्णय वही करेंगे कि उनको क्या लेना है, उनको भागवत कथा लेना है या अमृत लेना है। तब राजा परीक्षित ने निर्णय किया कि नहीं, हमें जो है अमृत नहीं चाहिए, हमें भागवत अमृत चाहिए। तब उस समय फिर उन्हें लौट करके देवलोक जाना पड़ा। और उसी समय से यह चलते आ रहा है कि जब भी भागवत कथा हो, पहला प्रचार प्रसार, दूसरा वहाँ खंडवाई बैठने की व्यवस्था, जैसे जो ऋषि मुनि आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, महात्मा आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारी संसारिक माताएं बहनें हैं वो कहाँ बैठेंगी, कोई साध्वी महिलाएं आएंगी वो कहाँ बैठेंगी, बुजुर्ग कहाँ बैठेंगे। तो ये खंडवाई करके के प्रक्रियाएं जो है बनानी पड़ती है, और पिछले 2 वर्षों से यह समिति बखूबी कर रही है। मतलब प्रचार प्रसार के लिए पद यात्रा करते हैं, हर जगह जाकर अपना जो है कार्यक्रम जो हम लोग करवा रहे हैं, मतलब कि समिति करवा रही है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। जिनको जो देना होता है देते हैं, नहीं तो फिर समिति इसका गठन करती है और एक कार्यक्रम को पूरा करवाती है। हमारे बगल में गोपाल सिंह जी हैं और ये भी जो है बहुत मेहनत करते हैं समिति को लेकर। सर अपने बात थोड़ा सा बताइए, विचार बताइए, और इस समिति को लेकर आपका क्या भाव है और किस प्रकार आप काम करते हैं। मैं अपना समिति को, रघुनंदन जी समिति को बहुत ऊपर के ले जाने का काम करने का प्रयास करते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ये जैसे कि हमारे गुरुदेव जैसा हमने बताया कि हमने इधर से उधर करने का, तो उसमें उनका मैं सहयोग देता हूँ। सहयोग देते हैं जी। तो और ये हमें रास्ता बताते हैं कि इधर पद यात्रा में चलना है, उधर पद यात्रा में चलना है। हम ये नहीं कहे गुरुदेव जिधर आप कहें उधर हम आपके साथ हैं। मतलब कि चलकर हर गली मोहल्ले में जाकर एक बताना कि भाई मैं इस जगह पे जो है भागवत कथा का आयोजन करवा रहा हूँ और आप सब आकर इस भगवत कथा का अमृत पान करें। हमारे बगल में एक रंजीत तिवारी जी भी हैं और ये भी का भगवत जो कथा या जो भी गया जी में निःशुल्क सेवा श्री रघुनंदन जी सेवा समिति प्रदान करती है, उनमें पूरा योगदान होता है। तो हम इनसे बात करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले आपके चैनल से कि हम लोग भागवत जो करते हैं 2 साल से हम लोग लगातार करते आए हैं, और ये हमारा जो कार्यक्रम चलता है भागवत, वो हमारे सेना के शहीद जवानों के लिए हम लोग ये करवा रहे हैं कार्यक्रम। और इस बार भी हम लोग 27 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 तक कार्यक्रम करवा रहे हैं। हमारी समिति छोटी है, लेकिन हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन 2025 में करवाए थे। जो हमारे कोई साइट पे जाकर के भी, आप आयसा साइट एक होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उससे भी जांच कर सकते हैं कि हमारी समिति रजिस्टर्ड है, और बिहार सरकार के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। यहाँ तक कि भी अगर आप देखें तो भारत सरकार का पोर्टल होता है आईना,
वहाँ पर भी हमारा ये दिखता है। हमारा समिति का अपना खुद वेबसाइट है www.रघुनंदनजीसेवासमिति.com। आप उस पे भी आप जाकर के देख सकते हैं। और बाकी भी हमारा इंटरनेट जो मोबाइल नंबर हमारा ऑफिशियल है 24 आवर्स ऑन रहता है 9508600234। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी गया में आप अगर आते हैं कोई भी कार्य के लेकर के, तो आपके लिए यह समिति तात्पर्य रहती है, हमेशा आपके सेवा भाव के लिए खड़ी रहती है। और हम यही बताना चाहेंगे कि हम लोग अभी बात हो रही थी पद यात्रा के लेकर के, पद यात्रा हम लोग का एक सुनिश्चित किया जाता है। हर साल हम लोग इसको सुनिश्चित करते हैं कि हम लोग कितने लोग तक इसको कम से कम हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोग का ये संकल्प होता है कि हम लोग करीबन 2100 आदमी को कम से कम, जो ये पर्ची है हमारा, 2100 आदमी को कम से कम हम लोग दें और उनको बताएं कि हम लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं। वो सहयोग दें ना दें उससे मतलब नहीं होती है, लेकिन हम लोग का ये सहयोग के लिए रहता है कि हम लोग 2100 आदमी को कम से कम 2100 तक पर्ची पहुंचा दें। 2100 घर तक आपको पहुँचना। हाँ, कोशिश रहता है कि हम लोग 2100 घर तक पहुंचे। संभव रहता है जितना हो सकता है। पिछले बार भी हम लोग कोशिश किए थे तो करीबन 1800-1900 घर तक हम लोग टच किए थे। जहाँ से पैसा मिला नहीं मिला उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन पर्ची जो हमारे निमंत्रण पत्र है हमको हर घर तक पहुँचाना है। जो हमारे गाँव मोहल्ले वाले हैं सभी घर में हमारे पर्ची पहुँचाना जरूरी रहता है। और ये हम लोग यही संकल्प लेके चलते हैं कि हमारा जो भागवत है, भागवत भगवान का जो कार्यक्रम होता है हमारा, इस कार्यक्रम अच्छे से और सही तरीके से हो, इसके लेकर के हम लोग सभी से आग्रह भी करते हैं कि आप इसमें जुड़ें और सहयोग भी करें। क्योंकि सहयोग दो तरह का होता है, एक होता है जो आर्थिक सहयोग होता है, एक शारीरिक सहयोग भी होता है। तो आपको जैसे है आप मनीष समिति से जुड़ करके आप सहयोग दे सकते हैं, यही हमारा है, बाकी और हमारा कुछ नहीं। धन्यवाद। राधे राधे। जिस प्रकार से तिवारी जी, रंजीत तिवारी जी ने बताया, और ये खुद सेना में धर्म गुरु हैं, तो इनका बताया कि सेना के शहीद के लिए ये हमेशा हर साल जो है भगवत कथा कराया जाता है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि ये समिति सेना के लिए पिंडदान भी करवाती है और तर्पण भी करवाती है विष्णु पथ में जाकर। आपको बता दें कि पितृपक्ष समय में बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व माना गया है कि पिंडदान और गया जी में अगर होता है तो भगवान श्री नारायण के चरणों में साक्षात जो है नारायण का हाथ उनके ऊपर होता है। तो इस प्रकार से जो है समिति काम कर रही है, और आप लोग का सहयोग होगा तो आगे भी जो है इससे भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अकेला समिति कार्य नहीं कर सकती है। समिति के को सबका साथ चाहिए, तभी हम आगे कुछ और भी कर सकेंगे। हमारे पास अभी जैसे कि भगवत कथा जो है, इनसे हम बात करते हैं, भगवत कथा का समय आपको विस्तार से बताएंगे और आगे का बात जो है, जो कुछ भी जानकारी जो है आपको ही देंगे। सर, भगवत कथा का आयोजन किस दिन तारीख से और कब तक कैसे कैसे हुआ है, सब कुछ जानकारी दें। ये भागवत कथा जो है पूर्णतः रूप से पितृपक्ष महोत्सव को दिव्य बनाने के लिए किया जा रहा है और सेना के शहीद जवानों की श्रद्धांजलि में किया जाता है। गया के जो मोक्ष की धरती है, अध्यात्म की धरती है, इस धरती को तकरीबन सब लोग जानते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि यूक्रेन युद्ध के बाद में यूक्रेन से भी यहाँ लोग आए और अपने सैनिकों को और अपने परिवारों का पिंडदान ज्ञान किया। तो जब मैं सेना में खुद धर्मगुरु हूँ और मेरे सैनिक जो पूर्व में योद्धा बनकर के लड़ाई लड़े और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति दिया, जिन्होंने कल के लिए आज अपना निछावर कर दिया है, तो हमने सोचा क्यों न गया की धरती पर ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाए जिससे कि गया के जो पवित्रता है उसे और भी भव्य किया जाए और दिव्य किया जाए। तो यह कार्यक्रम जो है पितृपक्ष में किया जाएगा और 27 सितंबर 2026 से यह शुरू हुआ। दिन रविवार है और पहला दिन जो है कलश यात्रा होगा। पहला दिन जब कथा प्रारंभ होगी तो भागवत महाराज का महात्म्य सुनाया जाएगा। दूसरे दिन जो है वह नरसिंह अवतार आएगा और गोवर्धन पूजा तीसरे दिन होगा। चौथे दिन जो है वह सुदामा चरित्र होंगे और पांचवें दिन 1 तारीख को सुखदेव आगमन होगा। छठा दिन जो है कृष्ण जन्मोत्सव होगा। इस दिन बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण वहाँ आते हैं। आप सब लोग पूर्व हमारे आपके चैनल पर देखे होंगे कि आपने कैसे कृष्ण अवतार बनाया, वहाँ दिखाया है। और 7वां दिन जो है 2 तारीख है, तो उस दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होगा और 8वां दिन पूर्णाहुति है। मतलब कि कथा के साथ साथ
कृष्ण लीला भी, झांकी भागवत भी लीला भी आपको देखने को मिलेगा। झांकी भी पूरा देखने के लिए मिलता है। छोटे छोटे बच्चे को बनाए जाते हैं, विशेष व्यवस्था, जैसे 52 अवतार, भगवान 52 की अवतार होगा तो उसमें बालक एक 52 अवतार में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आते हैं। और जब माता पार्वती को भगवान श्री भोलेनाथ सुनाते हैं तो वह कथा के एक सारांश में आता है, जहाँ पे एक कन्या को माता पार्वती बनाया जाता है और एक को शिव जी बनाया जाता है, तो इनका भी दर्शन होता है वहाँ। तो लीला जुड़ा हुआ है कथा के साथ साथ, आपको कृष्ण लीला का भी दर्शन अद्भुत होगा, क्योंकि सारा व्यवस्था उसी प्रकार किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि 27 तारीख से 3 तारीख तक आपका 4 तारीख तक कार्यक्रम होगा, और जिसमें और कुछ है सर? तो इसमें कथावाचक जो हैं अपना आचार्य पंडित नीलेश कृष्ण शास्त्री जी वृंदावन से आएंगे। और एक विशेष आयोजन है, तो मैं सभी लोग से आपके चैनल से आग्रह करना चाहता हूँ, आग्रह चैनल के माध्यम से, कि 2 अक्टूबर को इस कथा स्थल से एक यात्रा निकाली जाएगी जो सीता कुंड के लिए जाएगा। हाँ, यह यात्रा जिस पर, हाँ, वही समझिए कि जुलूस हो, जनसमूह हो, वहाँ पे शहीद सैनिकों को तर्पण दिया जाएगा। इसमें एक विशेष सैनिक को बुलाया जा रहा है जो 7 दिन तक अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं। वो एक सैनिक को हम नियुक्त करते हैं जो गया में आकर के और अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं, उन्हीं से यह तर्पण भी करवाते हैं। ऐसे तो समिति के लोग और गया की जनता वहाँ उपस्थित होती है, गया के ब्राह्मण लोग, जो पंडा लोग, सभी लोग रहते हैं वहाँ, लेकिन एक जजमान जो है वो सुनिश्चित होता है कि यही जजमान जो है आज जो है अपने शहीद सैनिकों का तर्पण करेंगे, तो वो जजमान बनते हैं और तर्पण करते हैं। तो इस बार जो है सीता कुंड है, और आप सब लोग के चैनल से देखे होंगे, हम आपके चैनल पर पहले भी शायद बताए हैं कि एडीएम साहब से बात हो चुका है, एसडीएम एडीएम साहब से बात हुआ है। सीता कुंड उस दिन सुरक्षित किया जाएगा इस जगह के लिए। सुबह हम लोग यहाँ से 8 बजे चलेंगे और वहाँ की टाइमिंग 9:30 से 10:30 बजे, जिसमें भव्य कार्यक्रम होंगे, वहाँ सभी लोग आएंगे। 2 अक्टूबर है उस दिन, और उस दिन तो भारत में छुट्टी होता ही है महात्मा गांधी को लेकर। तो आप लोग इस भव्य जो है सैनिक के लिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें आप जुड़िए, क्योंकि नहीं जुड़िएगा तो आगे का और अच्छा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग समिति में बहुत लोग हैं, फिर भी कम पड़ जाता है कार्यक्रम को लेकर। कार्यक्रम क्योंकि जिस प्रकार आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उसी प्रकार हम कार्यक्रम कर सकेंगे, तो आप लोग का सपोर्ट की आवश्यकता होगी। और ये वीडियो जो है आपको दोनों चैनल पे आपको प्रदान होगा, श्री रघुनंदन जी सेवा समिति, जिसका यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गया जी ब्लॉग पे आपको ये देखने को मिलेगा भी। तो इसी प्रकार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम अगले मंथ में है और पितृपक्ष में। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि पिंडदान के यात्री जब गया जी में आते हैं, उनको किसी तरह का सहयोग की आवश्यकता पड़े कि आप हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है गया जी में, और किस प्रकार से हम गया जी पहुँचे, कैसे, कहाँ हम किस पंडित जी से जो है पिंडदान करवाएं, तो इस सब भी आपको मदद किया जा सकता है अगर आप रघुनंदन जी सेवा समिति के नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर देंगे, आप उस नंबर में कांटेक्ट कर रघुनंदन जी सेवा समिति से जुड़कर आप सहयोग ले सकते हैं। कभी पिंडदान करवाना हो या किसी तरह का सहयोग आपको लेना हो, जानकारी लेना हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा ये जो है दरवाज़ा खुला रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो गया होगा जानते हैं थोड़ा, तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर महादेव।